सांगतो अक्षरशः ना डोक्याचा छळवाच चालू आहे या लोकांकडनं, काही लोकांकडनं. आणि आता ह्याच्या आधी मी बोलायचो आपलेत. काही आपले नाही. आपलं नुकसान कधीच करत नाही. आपल्याबद्दल कधीच निंदा करत नाही. आपल्याबद्दल काहीच बोलत नाही. किती झालं तरी वाव! आपल्यांची जॉब पाठराखण आता करतात. उद्या माझी जे एंगेजमेंट प्लॅन एकमेकांबद्दल आहे. मागून बोलतात ते कधी आपले नसतातच. काय केलं एवढ्या वर्षात? पैसे खाल्ले दुसऱ्यांनी, मजा मारले. तुम्ही काय केले? तो गरुडा काय करतोय? गरुडाचे झाले तू अंधे. त्याचे पैसे लोकांनी खाल्लेत. तर जाऊ दे, काय बोलून फायदा नाही. आहे ते बरं आहे. नक्की काय झालंय म्हणजे आता सर्व्हरला जे काही लोक खर्च करतात किंवा काय घेतात, तर ऑब्व्हियसली ते पैसे वापरले जातात सर्व्हर मेंटेनन्ससाठी किंवा सर्व्हरमध्ये काही अपग्रेड करण्यासाठी. तर त्या गोष्टी वापरून, त्या गोष्टींचा खर्च करून सुद्धा खूप पैसे असे उरतात. तर ते पैसे न दाखवणे, का इथं खर्च आला, तिथं खर्च आला, आणि त्या गोष्टी स्टाफ मधून कळतात, स्टाफचीच लोक येऊन सांगतात पुराव्यासकट. तर ह्या गोष्टी कितपत योग्य आहेत? हा, गेले 1.5 वर्ष, आता दुसरं वर्ष व्हायला आलंय. 2 वर्षामध्ये सर्व्हर मधून जे काही झालेलं आहे, जो काही सर्व्हरला प्रॉफिट झालाय किंवा सर्व्हरसाठी जो काही खर्च झालाय, तर तो खर्च आहे ना, आजही आहे ना, पूर्णपणे कोणीच काही दिलेलं नाहीये. आणि सर्व्हरला ज्या गोष्टी होत जातात त्या गोष्टींचीही कोणाला कल्पना दिलेली नाहीये, की कोणाला काही सांगितलेलं आहे असा असा विषय आहे, असं असं नाही. तर हा विषय आहे ओव्हरऑल पैशाचा. म्हणजे काय रे, मला खरंच टेन्शन येते. मला असं वाटतं की काही काळाआधी किंवा काही वेळेआधी मला नावं ठेवायची लोक आजही ठेवतात. टेन्शन आलंय. पण मला असं वाटतं मी स्वतःकडे बघून की यार ऍटलीस्ट आपण नाही रे. म्हणजे सगळे ना मुंगी बनून साखर खातात, सगळे मुंगी बनून. देखो गाइस, मैं चेतन भाई के स्ट्रीम पे मैं एक चीज बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, और मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये जिसको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर ले, और ये रिकॉर्ड करके जिसको मेरे ऊपर केस करना है मेरे ऊपर केस कर ले। ठीक है, मैं सारी चीजें हैंडल करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। ठीक है, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, और बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास रिसेंटली अभी 4 या 5 दिन पहले जब मेरे को ये सारी चीजें पता चली कि करंट वर्जन में बहुत सारे पैसे का इधर उधर जा रहा है, तो मेरे पास गूगल ड्राइव का एक्सेस था निक भाई का। मैंने वहां पे बहुत सारी डिटेल्स इधर उधर से हाथ पैर मारने की कोशिश करी, तो मेरे पास वहां से मेरे पास मल्टीपल फाइल्स, लाला की हेल्प से और शांतनु की हेल्प से मैंने मल्टीपल फाइल्स वहां से रिकवर करी हैं। उन मल्टीपल फाइल्स में हमने सबने बैठ के, जो कि मैंने चेतन भाई को भी दिखाई है, गोलेमन भाई को भी दिखाई है, उस फाइल के अंदर 5,80,000 रुपए का हिसाब है जो निक को, गरुड़ा भाई को देना है। जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था लास्ट वर्जन का कि मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, तो निक फाइनली एक्सेप्टेड कि हाँ उसने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा के गवा दिया। बट इन रियलिटी मैं आज ये चीज सबको बता रहा हूँ जो निक ने मेरे को बताई है। अगर निक को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पे केस कर दे, कि उसने उस पैसे से काफी पैसा बनाया, उससे उसने अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराया, गाड़ी ली, और लास्ट में जाके उसने कुछ पैसा गवाया शेयर मार्केट के अंदर। बट स्टिल दैट गाय मेंशन वेरी क्लियरली कि वो अभी भी माइनस में नहीं गया, वो प्रॉफिट में है 7-8 लाख रुपए। और वो आप उसकी करंट सिचुएशन देख के समझ सकते हो कि उसके पास जो भी गाड़ी है वो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि उसकी अगर अगर इस वर्जन से पहले अगर किसी ने कुछ देखा हो सारी चीजें, मेरे को भी अभी रिसेंटली पता चली है, तो आप चीजें मैनेज कर सकते हो कि अगर उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है तो वो पैसा एकदम अचानक कहाँ से आया कि उसने एक गाड़ी भी ले ली, अपने घर का कंस्ट्रक्शन भी करा लिया, और मल्टीपल चीजें एग्जीक्यूट कर रहा है विदाउट डूइंग एनी जॉब। तो मेरे पास वो फाइल, मेरे हाथ में वो फाइल लगी, उस फाइल में टोटल 580 का हिसाब था। गरुड़ा भाई से जब मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से गरुड़ा भाई एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई मेरा 5 लाख 6 लाख का हिसाब है, मेरा वो पैसा दे दे। निक ने उस 5 लाख 6 लाख को हर 15 दिन 20 दिन में 6 से 5 पे आया, 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया। गरुड़ा भाई ने मेरे सामने, मेरे साथ कॉल चल रही थी, गरुड़ा भाई ने फाइनली क्लियरली बोला कि भाई देख निक, सुन, तू इस 5.5 लाख रुपए को या 6 लाख रुपए को फाइनली 3 लाख तक ले आया है। अब मैं तेरे से डिस्कशन ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तेरे से डिस्कशन करूंगा तो तू इस 3 लाख को 30,000 पे ले आएगा या 1 लाख पे ले आएगा, क्योंकि वो हर डिस्कशन में पैसा अपने आप ही कम करता जा रहा है। तो गरुड़ा भाई ने बोला कि ठीक है, तू जितना बोल रहा है तू उतना दे दे, अगर तू एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ तूने गलत करा है। तो मानिक भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने शेयर मार्केट में ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया, तो वहां पे इसने पैसे खर्च कर दिए। तो गरुड़ा भाई आफ्टर नोइंग एवरीथिंग स्टिल जस्ट आस्किंग फॉर 3 लाख रुपीज, जबकि मेरे पास हिसाब है 5,80,000 रुपए का। जिसको चाहिए वो मेरे को पर्सनली डीएम कर देना, मैं उसको उसका स्क्रीनशॉट लगा के भेज दूंगा। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली जब ये सर्वर स्टार्ट हुआ, इस सर्वर को स्टार्ट हुए हुए जस्ट 2 महीने हुए हैं। मैं इस बंदे के साथ इसलिए आया था, लास्ट सीजन का जो भी आरआर चल रहा था, उस आरआर के बाद ये बंदा रोया था लिटरली मल्टीपल चीजों में, जहां पे मैंने फिर अपने कुछ कॉमन फ्रेंड से, तात्या से, इधर से उधर से, मैंने इससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है, जहां पे इससे फिर मेरी बात हुई। इसने मेरे को बोला कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैंने इससे चीजें समझने की कोशिश की। इसने सारी चीजें बहुत क्लियरली मेरे को मेंशन करी कि भाई ओनर पैसे देता नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने इसको बहुत ओपनली बोला कि भाई देख, सुन, अगर पैसे की वजह से सर्वर बंद हो रहा है
तो तेरे को पैसा मैं देता हूँ और तू सर्वर ऑन कर। इसने बोला ठीक है। वहां से सर्वर दोबारा रीबिल्ड होना शुरू हुआ। लास्ट वाले की मास्टर पे हमारे पास 2 स्ट्राइक है। एक स्ट्राइक आते ही वो की मास्टर खत्म हो जाता। तो इस बंदे ने एक नया की मास्टर बनाया जिसके अंदर लाला और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लाला ने 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, इस सर्वर को बिल्ड करने पे। टोटल मिला के हो गए टोटल मिला के हो गए 290। और ये चीज हमारे पास रिटर्न में भी है, एक एक्सेल फाइल के अंदर जो इसी ने बनाई हुई है निक ने। और उस फाइल को कोई एडिट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सारी हिस्ट्री, इसने मेरे एक्सेस भी हटा दिए उस फाइल से। ठीक है, बट मैंने लकीली वो फाइल बहुत तरीके से डाउनलोड करके रखी हुई है, मल्टीपल चीजें डाउनलोड करके रखी हुई है। और ये चीज उसने गोलेमोन भाई के सामने भी और सबके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ, सर्वर को बनाने में 1,51,000 का खर्चा आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सर्वर को बनाने में 1,51,000 का खर्चा आया, तो मैंने 1,80,000 दिए, लाला ने 1,10 दिए, टोटल मिला के हुए 290। तो अगर सर्वर में 1,51 का खर्चा आया तो बाकी का 1,51। अब आप एक मजे की चीज नोटिस करो कि अगर आप 1,51 और 1,51 को आपस में प्लस करोगे ना तो 290 आएगा एग्जैक्टली। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ कि ये हुआ क्यों। जितना पैसा उसने लाला से लिया, सेम चीज का पैसा मेरे से भी लिया, क्योंकि उसको पता था लाला और मेरी नहीं बनती है आपस में। लाला और मेरी इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि लाला क्रू में था, मैं मैनेजमेंट में ऊपर, मैं क्रू लीड में था उस टाइम पे। लाला और मेरी नहीं बनती थी, तो इसको ये लगा कि ये आपस में कभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे भी स्क्रीनशॉट है जो लाला ने ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करके इससे एमएलओ या जो भी है परचेज करवाया, और वही स्क्रीनशॉट फिर मेरे पास आया। वो स्क्रीनशॉट भी हमने मल्टीपल लोगों को दिखाए हैं। बट ये सब चीजें भी सेकेंडरी है, ये सारी चीजें डाउटफुल वाली हैं कि अभी भी हम डाउट ही कर रहे हैं कि ये इस वर्जन में भी कुछ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, कोई बात। मेरे को ये चीजें तब क्लियर हुई जब मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी अब बात आई पैसा वापस लेने वाली। तो गरुड़ा भाई, मेरी और निक भाई की एक कॉल हो रही थी, तो मैंने गरुड़ा भाई को एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि देखो गरुड़ा भाई, मेरा जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इसके सर्वर पे, मेरे को 1 रुपया वापस नहीं चाहिए। ये मैंने गरुड़ा भाई के सामने बोला था। तो अगर इस चीज को भी ये बंदा, और ये इस लेवल का झूठा बंदा है, ये हर चीज को झूठ बोल सकता है टिल द टाइम आपके पास प्रूफ नहीं है वो चीजें प्रूफ करने के लिए। बट लकीली मैं इतना स्मार्ट था कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। और ये चीज तो अगर आप गरुड़ा भाई से भी पूछोगे तो वो भी क्लियरली बोल देंगे। पूरा सर्वर रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। इसने मेरे को ये बोला कि तूने उस कॉल पे गरुड़ा भाई से ये क्यों बोला कि तेरे को तेरा पैसा वापस नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने टीएलआरपी के लिए पैसा लगाया था। अगर पैसा बनेगा, क्योंकि मेरे को तब तक इस पर भरोसा था, तो मैंने वहां पे इसको एक चीज अपनी तरफ से बोली जो शायद मेरी गलती थी, कि भाई अगर पैसा बनेगा तो तू रख लियो, कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं और कमा लूंगा। इस बंदे को चोरी के अलावा, फ्रॉड के अलावा और ये कुछ ना लाइफ में इसने किया है ना कर पाएगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। एक रात के अंदर हमने 6:30 बजे सर्वर हमारा रिस्टार्ट हुआ। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद रात को 1:30 बजे तक हमारे सर्वर ने 1,19,000 रुपए की इनकम की। 1,19,000 रुपए। मेरे को कनाडा जाना था, मैं अभी भी हॉल्ट में बैठा हूँ एयरपोर्ट पे। लाला को, चेतन भाई को, सबको पता है। मेरे को ये जाना था लास्ट वीक से भी 2-3 दिन पहले। मेरे पास पैसे नहीं था टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ थे कंप्लाइंस की मैं लास्ट वीक में पैसे नहीं खर्च कर सकता था, नहीं निकाल सकता था इंटरनेशनल अकाउंट। मैंने इस बंदे से पैसे मांगे कि भाई मेरे को टिकट बुक करनी है, तेरे पास मेरा ड्यू है तो मेरे को पैसे दे दे वापस, थोड़े बहुत दे दे। मैं कुछ और दोस्तों से ले रहा हूँ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है कि मैंने क्या लिखा, इसने क्या मेरे को जवाब दिया। ट्रस्ट मी, रात को 6:30 शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक हमने 1,19,000 रुपए की इनकम, पैसिव इनकम उठाई है वहां से। और ये बंदा मेरे को सुबह एक कोटक बैंक का स्क्रीनशॉट लगाकर भेज रहा है कि मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 4,000 रुपए है। वहां पे मेरी बुद्धि खटक गई कि भाई ये क्या सीन है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई पैसे तो इतने इतने थे, रात को इतने पैसे हुए हैं, तुमने रात रात में इतने पैसे कहाँ उड़ा दिए। ये बंदा अपने पिछले 1 हफ्ते से गाँव जाके बैठा हुआ था, मेरे को नहीं पता क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, घूम रहा था, क्या कर रहा था। बंदे ने बोला, मतलब बहुत क्लियरली बोला, मैं अपनी माँ की, अपने मतलब मेरे लाइफ में जिसको मान सकता हूँ ना सबसे बड़ा, मैं उसकी कसम लगा के बोल रहा हूँ। इस बंदे ने मेरे को बहुत क्लियरली बोला कि मैंने जो पैसा था उससे मैंने यस बैंक के शेयर खरीद लिए। तो अगर ये फ्रॉड नहीं है, तुमने लास्ट वर्जन में भी यही किया। मेरे पास लास्ट वर्जन की इसकी एक ट्रांजेक्शन है, इसने कितना माइनस किया, कितना प्लस किया, जो इसने मेरे को पीएनएल भेजा गलती से, मैंने जो डाउनलोड किया, उसके बाद अदर फाइल वहां से डाउनलोड की, एक चीजें हैं। और मेरे को इससे कोई डर नहीं है, मैं तो उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि तू मेरे अगेंस्ट कर और मैं तेरे अगेंस्ट करता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। अगर ये बंदा इतना अच्छा है और इसको कोई फ्रॉड नहीं करना था, कोई कुछ नहीं करना था, तो भाई इस बंदे ने वो पैसा अपने स्टॉक मार्केट में दोबारा क्यों लगाया। इसने गरुड़ा भाई को, अच्छा अब मैं सर्वर की इनकम बताता हूँ आपको क्लियरली, सबको ओपनली बता रहा हूँ। सर्वर ने सबसे पहले स्लॉट में 2,02,000 रुपए कमाए, सबसे पहले स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में कमाए 1,19,000 रुपए, टोटल कर लेना। कुछ बिजनेस हमारे गए थे पेड बिजनेस, जिसमें मोटा मोटा उस बिजनेस ने कमाया 55 या 60,000 रुपए। अगर आप इस पैसे को पूरा टोटल करोगे ना तो 4-4.5 लाख रुपए का हिसाब बैठेगा। इस बंदे ने गरुड़ा भाई को हिसाब भेजा 1.5 लाख रुपए का, एक मॉफ्ट फाइल बना के, कि सर्वर ने सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाए हैं, जिस 1.5 लाख रुपए में से मैंने 50 टॉम को दे दिए, इतने मैंने लाला को दे दिए, और इतने पैसे मैंने सर्वर के खर्चे में खत्म कर दिए हैं। तो अब मेरे पास बचते हैं 20,000 रुपए। आप जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार गरुड़ा भाई से जाके पूछ लेना क्लियरली कि गरुड़ा भाई आपको अब तक इस सर्वर से कितने पैसे मिले हैं।
वो आपको सीधा हिसाब देंगे कि भाई मेरे को सिर्फ 20,000 रुपए मिले हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक ओनर है जो सर्वर चलवा रहा है, श्रीमान भाई के नाम पे सर्वर चल रहा है, इसने वहां पे भी मेरे को बहुत क्लियरली बोला, पूरी स्टाफ के सामने बोला, इस बंदे ने पूरे स्टाफ के सामने बोला कि पूरे वर्जन में, इस वाले वर्जन में श्रीमान भाई नहीं आए हैं, हम अपने बेसिस पे पूरा सर्वर चला रहे हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देखो तब भी 100 की वेटिंग आ रही है, फलाना आ रही है, ढिमका आ रही है। इसने वहां पे भी चीजों को अदर वे में लिया, किस एक भी अच्छे वे में नहीं लिया कि ठीक है, बिकॉज बंदे के जेब में पैसा जा रहा है भाई। उसके बाद जब हमने ये सारी चीजें ओपन की, जब ये सारी चीजें हाईलाइट हुई, तो इस बंदे ने, लाला और मैंने इसके साथ फोन पे बात की कि भाई तुम्हारा क्या, इसने रिजाइन डाल दिया जब इसको ये पता चला कि अब हम इसके अगेंस्ट हो गए हैं और हमने सारी चीजें ओपन करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले इसने रिजाइन डाला, उसके बाद हैरी ने रिजाइन डाला, उसके बाद कुणाल ने रिजाइन डाला, और ये वही 3 बंदे हैं जो पिछले वर्जन में भी इसके साथ काम कर रहे थे, मैं इसी वर्जन में इसके साथ आया हूँ, ठीक है। जब हमने सारी चीजें ओपन कर दी, इन तीनों बंदे ने रिजाइन डाल दिया, मैनेजमेंट में इकलौता एक मैं बचा, ठीक है, मेरे अलावा और कोई नहीं था। इसने मेरे ऊपर और लाला के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया कि तुमने रिजाइन क्यों नहीं डाला, और इसका प्रूफ करना मेरे को जरूरी नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज इसने ये चीज गोलेमोहन भाई के सामने बहुत क्लियरली बोली थी उस कॉल पे कि ये बंदे भी रिजाइन करेंगे, और अगर ये सर्वर चला के दिखा दे अगर, तो मैं सड़क पे नंगा होकर नाचूंगा। और ऐसा ये बोला किस था क्या? सिचुएशन में था, इसने शराब पी रखी थी क्या? चेतन भाई उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके गए थे वहां से कि मेरे को बात ही नहीं करनी। जब इसको ये पता चल गया कि अब सारी चीजें ओपन हो रही है, हाईलाइट हो रही है, इसने 1.5 लाख रुपए का हिसाब भेजा, गरुड़ा भाई को 20,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करे। अब जब इसको ये पता चल गया कि इन्होंने मेरे सारे पत्ते खोल दिए हैं, अब मैं फ्रॉड में फंस गया हूँ, तो इसने फिर फाइनली 2 दिन पहले गरुड़ा भाई को फोन किया, वहां पे बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई है, सर्वर ने 4.5 लाख रुपए कमाए हैं, और मैं आपका धीरे धीरे करके अभी ये हिसाब कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा। जो भी समझदार बंदा है वो समझ जाएगा कि वो पैसा 2 या 3 दिन में एकदम अचानक कहाँ से आएगा, फॉरेक्स से निकालेगा और पैसा देगा, वो देना पड़ेगा इसको। और मैंने तो अपने पैसे का भी बोला है, मैंने ओपनली पूरे स्टाफ के सामने बोला था, वहां स्टाफ में 20 बंदे बैठे थे। इसने मेरे को 180 में से अब तक 78 या 80,000 रुपए का इसने मेरे को रीपेमेंट किया है, और वो रीपेमेंट भी ऐसे किया है कि इसने मेरे को ये बोला था कि भाई मेरे पास ये जो पैसा है, ये टीएलआरपी का पैसा है, इसको तुम अपने अकाउंट में रख लो, बिकॉज मेरे से पैसा खर्च हो जाता है। मेरे अकाउंट में अगर पैसा होता है तो मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ। तो वो उसने, और मेरे पास इस ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजों के प्रूफ है कि जिसने वो बिजनेस परचेज किया है, उसने वो पैसा पहले निक को भेजा है, और निक ने वो पैसा मेरे अकाउंट में भेजा है। मेरे पास एक एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ है, ठीक है। मैंने वो पैसा अपने पास रखा, जब मेरे को इसकी नीयत समझ आई, मैंने उसको क्लियरली बोल दिया, मैंने कहा भाई मैं तेरे को अब पैसा वापस नहीं कर सकता, तेरे ऊपर मेरा इतना इतना ड्यू है, उसमें से ये माइनस कर दे। तो वो टोटल कर करके बड़ी मुश्किल से 78 या 80,000 रुपए मेरे निकले हैं। अभी भी इस बंदे के ऊपर मेरा 1 लाख रुपए का ड्यू है, और मैंने बहुत ओपनली 15-20 वहां जो भी स्टाफ के बंदे बैठे थे, मैंने सबके सामने बोला था कि मैं अपना 1 रुपया इस बंदे के जेब में नहीं छोड़ूंगा, भले उसके लिए मेरे उसके हलक में हाथ दे के पैसा निकालना पड़े। मैं अभी भी इसको चैलेंज कर रहा हूँ। ये जितना बड़ा बदमाश है, जितना बड़ा तोपची है, अगर मेरे में हिम्मत होगी तो मैं इससे एक-एक पैसा निकलवाना मैं निकलवाऊँगा, और वो इसको समझ आ जाएगा अगले आने वाले 2 दिन के अंदर। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल है कि अगर इसने कोई फ्रॉड नहीं किया और अभी भी अनाउंसमेंट डाल के ये बोल रहा है कि भाई मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा, प्रूव करूँगा, वो करूँगा, तो मेरे को बस ये एक चीज़ का जवाब दे दे कि मेरे भाई, 2 चीज़ों का जवाब कि मेरे भाई तूने 180 मेरे से लिए, 110 तूने लाला से लिए, सर्वर बनाने में 51 का खर्चा हुआ, तो बाकी पैसा गया कहाँ? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर अब तू ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि सर्वर ने 4 लाख या 4.5 लाख रुपए की इनकम करी, तो तूने गरुड़ा भाई को 1.5 लाख रुपए की वो क्यों भेजी पहले? अगर ये सब चीजें होने के बाद भी ये बंदा इतनी ऑडेसिटी रखता है कि ये अपने आप को प्रूफ करेगा कि ये फ्रॉड नहीं है, और टॉम जो है वो फ्रॉड है। टॉम को इसने इस बार क्या किया, इसको बहुत स्मार्ट गेम मिला, इसने टॉम के कंधे पे रख के गोलियां चलाई। इसने मेरे को वहां पे एलएम पे खड़ा कर दिया, लेजेंड मोटर्स पे, पीडीएम पे, कि भाई तुम जो भी बंदा आएगा पेमेंट लेने, तुम पेमेंट लो और उसके ऊपर गाड़ी उसको ट्रांसफर कर दो। अब ये लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे, स्टाफ वालों को, कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियां कहाँ गई। अगर ये थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता, अगर ये गवार नहीं होता, तो उसको ये चीज बहुत क्लियरली पता होती कि एसबी पैनल के अंदर अगर कोई भी गाड़ी किसी भी नाम पे जा रही है और जो बंदा उस गाड़ी को एलोकेट कर रहा है, अगर मैं चेतन भाई को एक गाड़ी दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो मेरे नाम पे ही दिखाएगी कि मैंने चेतन भाई को वो गाड़ी दी है। बट क्या इस चीज से ये प्रूफ हो रहा है कि उस गाड़ी का पैसा मेरे अकाउंट में आया है? अगर ये बंदा फ्रॉड नहीं है, तो ये बंदा 5-5 बैंक अकाउंट लेके बैठा हुआ है, 5-5 बैंक अकाउंट। यहाँ पे कितनी ऐसी पब्लिक है जिसके पास 5-5 बैंक अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद भी मैं एक और नई चीज बता रहा हूं यहाँ पे, जब इसके पास कुछ नहीं बचता है ना, कुछ भी नहीं बचता है,
तो ये लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट करता है। मेरे पास तो श्रीमान भाई के अगेंस्ट ये है, मेरे पास चेतन ये है, मेरे पास जेरी ये है। इसने चेतन भाई को बहुत क्लियरली मेरे सामने लाला, मैं और निक भाई उस वीसी पे बैठे हुए थे, उस कॉल पे बैठे हुए थे। लाला ने हाईलाइट किया कि चेतन भाई ने ऐसे 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 करके छकुली को उठाया है, ये जो भी हमारी आरपी की जो रूल बुक है उसके अगेंस्ट है। अब आप मेरे को बताओ कि क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे बैन या फिर जो भी चीजें हैं वो मैनेजमेंट देगी, और ये चीज सबको पता है। ये बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ये इतना मैनिपुलेटिव बंदा है। उस दिन इसने लाला तेरे को याद होगा, इसने शराब पी रखी थी, ठीक है, इसने शराब पी के क्लियरली कॉल पे बोला कि बैन दे, मैं देख लूंगा बाकी। देख लूंगा मैं। ये इसके वर्ड थे। जब चेतन भाई श्रीमान भाई की स्ट्रीम पे बैठ के पूछ रहे हैं कि मेरे को कैसे मिला, तो ये बंदा उस स्ट्रीम पे जाके इतनी ऑडेसिटी रखता है कि क्लियरली बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ, कहीं से हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। इसने बहुत क्लियरली बोला भाई, बहुत क्लियरली कि बैन कर, मैं देखता हूँ, जस्ट बिकॉज भाई के माथे पे नशा चढ़ा हुआ था। और अगर इसको और भी चीजें प्रूफ करवानी है, अगर अपनी और भी बेइज्जती करवानी है ना, तो मैं और भी ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन देने के लिए तैयार हूँ जहां पे ये बाहर जाके सड़क पे खाना खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, मेरे को उन सेलर्स की स्कैनर की फोटो खींच के भेज रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई है, मेरे को 500 रुपए गूगल पे कर दो, इसकी जरा पेमेंट कर दो। इसको नहीं, सीधा उस जहाँ पे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है। और कम से कम 20 ट्रांजेक्शन है ऐसी। और ये बंदा हमें सिखा रहा है कि कौन फ्रॉड है कौन फ्रॉड नहीं है। इसकी जिंदगी चलेगी फ्रॉड में पूरी की पूरी। और अगर इसको लग रहा है कि ये फ्रॉड करके बहुत अच्छी लाइफ बना लेगा, तो भाई तू बना अपनी लाइफ। मैं बैकआउट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना टीएलआरपी में या किसी भी चीज में। तेरे को अगर लग रहा है तू मेरा लाख रुपए खा के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, मैं वेट करूंगा उस दिन का जिस दिन तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उस दिन मैं तेरे से बात करूंगा। भाई यही बोलना था चेतन भाई। अरे वो सब अभी जरा 1 मिनट रुको। वो तुम्हारा जो भी लेन देन है, कितने किसको बिरयानी खिलाई, कितने किसको दारू पिलाया, किसने किसके होटल का बिल वो भरा, हम देख लेंगे। आइको ना, वो तुम्हारा देख Right. लो, बराबर। Right. हमारा मैटर ये है, हमारे जो पैसे इतने महीने से जो देना बाकी है ओनर गरुड़ा के, वो जल्दी से जल्दी दे दो, सर्वर हमारे हैंड ओवर कर दो, विषय क्लोज, काम 25, तुम तुम्हारी लाइफ जियो, उधर तुम उधर सुनो। अरे थांब ना, मला बोलू दे ना चायजेरी। तर मला एवढाच टॉपिक आहे ना, मग नंतर तुम्ही तिकडे दुसरा सर्व्हर बनवा, मग तिकडे तिसऱ्याला इन्व्हेस्ट करायला लावा, मग चौथ्याकडनं बिल घ्या, मग तुम्ही पार्ट्या करा, ते आम्हाला डझंट मॅटर, आम्हाला घेणच नाही त्या गोष्टीची। मुद्दा आहे सर्व्हर हातात द्या, पैसे क्लिअर करा, विषय क्लोज, तुम्ही तुमची लाईफ जगा, आम्ही आमची जगतो, कशाला पाहिजे हे मॅटर। आणि जो काय टॉम भाई, जो काय तुम्हारा विषय है, तुमने असलियत बताई है मुंह से, अभी असलियत दिखा भी सकते हो क्योंकि आपके पास प्रूफ है, तो प्रूफ दिखाने इतपक तो मतलब देखो, अभी तुम बोल ही रहे हो, सामने दिख रहा है कि सामने के जिसके मतलब अपने भाई के पैसे लिए वो भी मांग रहा है, तुम देख रहे हो, तुम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमने भी खर्चा किया है, और सामने वाले ने तुमसे पैसे निकाले, सामने वाले के पास भी सब कुछ है, वो दिख रहा है ना, तो उसका पुरावा देने की तो जरूरत नहीं है। मैं क्या क्या प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। यूपीआई डिटेल जो मैंने गूगल पे से किया है, मैं गूगल पे के अलावा कोई और एप्लीकेशन यूज ही नहीं करता हूँ। मैं एक एक ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट सबको शेयर करने के लिए तैयार हूँ, एक 80 का, और लाला करेगा अपनी तरफ से। फिर हम हिसाब करेंगे कि सर्वर में इन्वेस्ट कितना हुआ है और बाकी पैसा फिर कहाँ गया। पॉइंट नंबर 1 प्रूफ का। पॉइंट नंबर 2 जहां प्रूफ करना पड़ेगा, मैं प्रूफ करूंगा कि इसने लास्ट वर्जन में कितने पैसे खाए हैं और वो फाइल कहां से आई है और मैं किस बेसिस पे वो क्लेम कर रहा हूँ, वो भी मैं क्लेम करूँ, मैं प्रूफ करूंगा। अरे तो त्यांनी माझ्याशी चॅट केलं, तो मला बोलतो का चेतन भाऊ जे काही म्हणजे पैशाचं वगैरे ट्रान्झॅक्शन, मी त्याचं काय असेल ते पुरवलं। मी बोललो ते तुला दाखवायचे दाखव, मला त्यात इंटरेस्ट नाहीये, मला आमचे पैसे क्लिअर दे, आमचा सर्व्हर दे, आता विषय क्लोज। माझा मुद्दा, मला बाकीच्या फालतू गोष्टीमध्ये टाइमच नाही, तुम्ही तुमचं काही करा, आम्हाला आमचे 2 पॉइंट आहेत, 2 पॉइंट क्लिअर, 1 पॉइंट सर्व्हर आमच्या हातात द्या, आम्ही आमचं बघू, स्टाफ बीप मॅनेजमेंट जे काय टाकायचे ते नवीन आम्ही टाकू, नवीन आणू, आणि बाकीचे जे काय जी काय मुद्दल आहे, जे काय आमचे अमाऊंट आहे ते आम्हाला क्लिअर करा, विषय क्लोज। बाकीच्या गोष्टी हे ते या गोष्टीवर फालतूची चर्चा करणं मला ते पटतच नाही। आपल्याला काय, सर्व्हर आपला थांबलेला आहे, आपली बाकीची पोरं खेळायची बाकी आहेत, खेळत नाही, सर्व्हर मध्ये अशा गोष्टी घडतात, तर कशाला कोणाची खेळायची इच्छा होईल। मला तर वाटतंय ना, हा सर्व्हर ना मला माझ्याच हातात घ्यायला लागेल, कारण की मी स्ट्रीम पण करतो, मी सर्व्हरच्या रिलेटेड पण गोष्टी बघू शकतो, मला लगेच गोष्टी कळतील, कोण काय एडेचाली करतोय, डिंग डोंग करतोय, कि ये टॉम भाई कौन है, ये है सर्वर के मैनेजमेंट में एक हिस्सा है,
वो नीक इनके मतलब नीक इनके कंधे पे बंदूक रखता है। तो इन लोगों के साथ भी कुछ गलत बर्ताव हुआ, गलत कुछ चीजें हुए, उन्होंने आपके सामने बताया। थोड़ा पीछे स्ट्रीम लेके आपको सब समझ में आएगा। और कल रात को भी ये बोल रहे थे ना, तब मुझे कल रात को ही बहुत वाइट वाटा कि यार अपने ही लोग ऐसे करते हैं ना। बहुत शर्मनाक की बात है गाइज कि ये ऐसे लोग अपने से ही कनेक्ट होने वाले लोग ऐसा करते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। अभी जो हुआ वो हो गया, जो भी देना है वो क्लियर करो, सर्वर दे दो, हैंड ओवर कर दो। मतलब हम आने वाले कुछ समय में आने वाले बहुत कुछ, अभी नवरात्र है, दिवाली सन है, ये हम मस्त की जोश से वही त्योहार साजरे करेंगे सर्वर में। हा, म्हणजे आज सण साजरे करू शकतो. हाँ, अच्छा कंटेंट देंगे लोगों को। लोगों को क्या चाहिए? कंटेंट देखने में अच्छा लगना एकदम चाहिए। एकदम 1.5 साल 2 साल अभी होने को आए सर्वर को खत्म होने को, पिछले साल से वो हैंडल कर रहे हैं। तब से जो भी दे अभी तक कुछ पेमेंट वगैरह जो भी डिटेलिंग है सर्वर के रिगार्डिंग कुछ नहीं दे रहा है गरुड़ा को। और गरुड़ा ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि गरुड़ा को भी काम रहता है, गरुड़ा ज्यादा देखभाल नहीं करता। गरुड़ा बोलता है अपना ही बंदा है। बस एक ट्रस्ट एक नाम के ऊपर ये सब चलते गए। लेकिन फिलहाल सब अभी कुछ दिन पहले रियलिटी बाहर आ गई। कुछ मतलब उनके मतलब अपने स्टाफ के बंदे जो निक ने लाए थे, वही लोग हमको सब बता रहे थे, जो भी अभी डिस्कॉर्ड पे है, जो अभी मगज पासून बात कर रहे थे, टॉम भाई हुए और उनके बाकी के भी लोग, वो भी सब बोल रहे थे। तो वो सब सुन के बुरा लगा। बस अभी इस पे म- मतलब कुछ करके भी फायदा नहीं, कुछ नहीं, बस हमें क्लियर कर दो। बाकी मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत लोग चैट में बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले आपको अच्छा लग रहा था वो आदमी ऐसा वैसा। तो ठीक है गाइज, हम मतलब मैं श्रीमान भाई हमारा एक अलग है। हमको किसी ने आया प्यार से कुछ थोड़ा सा कुछ बोला तो हम ट्रस्ट भी रखते हैं और हमको अच्छा लगने लगता है। बट पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या इंटेंशन से आया है। तो बस अभी क्या है, गलत हुआ है तो अभी थोड़ा सा सहन करेंगे त्रास। बट इसका कुछ ना कुछ अच्छा मार्ग, कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा और जो भी है जैसे थे चालू होगा। डोंट वरी।